तो दोस्तों आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर फॉर द लास्ट यहाँ पर 4 days। बट ऑनेस्टली बताऊं, आई नीडेड दिस ब्रेक क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया था। फुटबॉल नहीं, बट क्योंकि अपनी टीम जब अच्छा नहीं खेलते तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होने लगता है, काम का प्रेशर, उसके बाद यहाँ पर बैंटर्स, ट्रोल्स एंड बाकी चीज़ें। तो आई एम रियली सॉरी यार, पहली बात तो फॉर नॉट प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट दैट यू वेटेड फॉर और व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। बट हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन MUFC। एंड आज की इस वीडियो में ना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अनगिनत कहानियां हैं डिस्कस करने को। तुम सब ने यहाँ पर जिम रैटक्लिफ का जो इंटरव्यू है, जो उन्होंने रूबन एमरिम के रिगार्डिंग बात की है, वो पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिरकार बातचीत क्या हुई है। और मैं सही बताऊं तो वो उस इंटरव्यू ने मुझे कहीं ना कहीं अब रिलैक्स कर दिया है कि हाँ चलो ठीक है, मेरे पास क्लियरिटी तो है कि भाई मेरी मैनेजमेंट मेरे मैनेजर के रिगार्डिंग क्या सोच के बैठी है। क्योंकि जिनको नहीं पता मैं बता दूं आखिरकार हुआ क्या है। तो भाई रूबन एमरिम के रिगार्डिंग सर जिम रैटक्लिफ से सवाल किए गए और उनका जवाब था ये कि पूछा गया कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला ही हैज़ नॉट हैड द बेस्ट ऑफ सीजन्स। Ruben needs to demonstrate he is a great coach over 3 years. That's where I would be. The press sometimes I don't understand. They want overnight success. They think it's light switch. You can flick a switch and it's all going to be roses tomorrow. You can't run a club like Manchester United on knee-jerk reactions to some journalist who goes off and on every week. अब पता है क्या, मैं बाकी सारी चीज़ों से कंप्लीटली शायद डिसएग्री कर जाऊं आपके जिम रैटक्लिफ से और बाकी चीज़ों पे, बट ये एक चीज़ जो है ना, ये मैं बिल्कुल सही मानता हूं। अब देखो, मुझे भी इस चीज़ से इशू है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मुझे भी इस चीज़ की टेंशन थी कि यहाँ पर मैनेजमेंट, मेरे मानने या तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट आखिरकार रूबन एमरिम के रिगार्डिंग क्या सोच रखती है। लेकिन आज जो मैंने ये पढ़ा है उसके बाद मुझे थोड़ा सा अब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा मुझे ये एक अश्योरिटी मिल गई है कि हाँ चीज़ें ख़राब हैं और चीज़ें शायद आगे चल के भी ख़राब ही रहने वाली हैं। लेकिन मैनेजमेंट को पता है कि उन्होंने किस बंदे को अपॉइंट किया है और यहाँ पर उसको कितना टाइम देना चाहते हैं। अब देखो, मैं इस चीज़ पे नहीं आपके साथ सहमत हूँ कि आप यहाँ पर ख़राब चलती रही चीज़ें आप उसको 3 ईयर दे दो, उसके बावजूद कि भाई यूनाइटेड 15 फिनिश कर रही है, उसके बावजूद यहाँ पर रूबन एमरिम को 3 साल दिए जा रहे हैं। बट मैं इस चीज़ पे बिल्कुल सहमत हूँ कि मीडिया के रिएक्शन, मीडिया का प्रेशर और मीडिया की जो दोगलेबाजी है उसको सुनकर मेरी मैनेजमेंट यहाँ पर मेरे मैनेजर के ऊपर कॉल ले। ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो ये 3 साल घट के 1.5 साल भी रह सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ रूबन एमरिम इज टेकिंग अप दिस चैलेंज। लेकिन इसके साथ ही साथ एक सवाल और पूछा गया था यहाँ पर कॉस्ट कटिंग को लेकर। तो उन्होंने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग को लेकर बोला द कॉस्ट वर जस्ट टू हाई, देयर आर सम फैंटास्टिक पीपल एट यूनाइटेड बट देयर वॉज ऑल्सो अ लेवल ऑफ मीडियोक्रिटी एंड इट हैड बिकम ब्लोटेड। ये मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। जो मैंने नंबर्स सुने थे वो इतने ज़्यादा थे कि एक फुटबॉल क्लब रन करने के लिए इतने सारे नंबर्स हैं और फिर भी फुटबॉल क्लब की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। ना तो आपका ओल्ड ट्रैफर्ड मेंटेन हो रहा है, ना यहाँ पर आपका कैरेंटन मेंटेन हो रहा था। तो आखिरकार इतने सारे एम्प्लॉयज़ कर क्या रहे थे। बट जो उन्होंने अगली बात बोली उससे थोड़ा मैं डिसएग्री करता हूँ। आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर द फ्री लंचेज बट नो वंस एवर गिवन मी अ फ्री लंच। द बिगेस्ट कोरिलेशन, लाइक इट और नॉट, between results and any external factor is profitability. The more cash you have got, the better squad you can build. अब इसमें मैं पार्शियल तौर पे एग्री करता हूँ कि हाँ भाई, जितना पैसा हाथ में होगा उतना बेटर स्क्वाड प्लानिंग होगी, उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन वो फ्री लंच वाला सीन कहीं ना कहीं हमें बैड लाइट में पुटअप करता है कि भाई यूनाइटेड जैसा क्लब यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है। तो हाँ, उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा सा गलत लग रहा है। बट अगेन उन्हीं सारे रीजंस की वजह से यहाँ पर यूनाइटेड विंटर मार्केट में एक मिडफील्डर टारगेट कर रही है। अपकमिंग विंटर मार्केट में यूनाइटेड के रडार पर डेफिनेटली एक मिडफील्डर होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा फैब्रिजो रोमानो कह रहे हैं। देखो, सबको पता है कि ये ओनरशिप ना अभी भी आपकी कंप्लीटली कंट्रोल ओवर नहीं करती है यहाँ पर यूनाइटेड के ऊपर। अभी भी ग्लेजर्स के मेजॉरिटी शेयर्स हैं, तो ग्लेजर्स अभी भी यहां पर इन्फ्लुएंस करते हैं सर्टेन चीजें क्लब के अंदर। तो एक सवाल आया यहां पर, उन्होंने पूछा
कि क्या यहां पर सर जिम रैटक्लिफ को ग्लेजर्स ने बोला है इट्स टाइम टू सैक रूबन एमरिम? उन्होंने साफ साफ बोली है इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब उन्होंने एक चीज की एश्योरिटी दे दी है कि ग्लेजर्स यहां पर मेरे फुटबॉलिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और अगर वो करना भी चाहेंगे तो इट वोंट हैपन अनटिल एंड अनलेस आई रियली वांट दैट टू हैपन। तो दो चीजें आज के इस इंटरव्यू से पॉजिटिव निकल के आएंगे। पहली बात तो ये कि हाँ, मैनेजमेंट को पता है कि उनको करना क्या है। अब वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, बट उनको ये पता है कि उनको करना क्या है। दूसरी चीज, उन्होंने हमें बता दिया है कि हम ही लेंगे वो डिसीजंस आपके ग्लेजर्स की इच्छा अनुसार इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले, विच आई थिंक इज गुड फॉर द फुटबॉल क्लब। बिकॉज जब आप यहां पर ओमार बरेदा, जब आप यहां पर जेसन विल्कॉक्स, क्रिस्टोफर विवेल जैसे बंदों को लेकर आए हो, तो आपकी इस मैनेजमेंट में जब ऑलरेडी फुटबॉलिंग ब्रेन्स वाले बंदे बैठे हुए हैं, दे शुड बी द वन इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग एट यूनाइटेड एंड नॉट द मनी होर्स एंड द मनी मॉन्गरिंग पीपल लाइक आपके यहां पर ग्लेजर्स, राइट? अब देखो, एक चीज जो है वो ये नई निकल के आई है और निजार कंसेला ने रिपोर्ट किया था, यूनाइटेड आर अपॉइंटिंग ब्रेंटफोर्ड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमीश मनिक टू अ सीनियर ऑपरेटिंग ऑपरेशंस फॉर द पोर्शन ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड। अब देखो सीन क्या है, ये चीज़ तो मैं इस पे कंप्लीटली एग्री करता हूँ जो आपके यहाँ पर बोली थी सर जिम रैटक्लिफ ने। आई रिमेंबर द कॉल्स फॉर सर एलेक्स सैकिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years, look at Arteta and Arsenal, and he went through tough times in his first 2 years. We look at the results, but we need to be patient and take a long term view. आर्टेटा के केस में ये था कि आर्टेटा को पूरा कंट्रोल मिला हुआ था और आर्टेटा के अंडर यहां पर आर्सेनल 15th कभी फिनिश नहीं की। उन्होंने कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया कि भाई 38 गेम में वो केवल 10 ही गेम जीते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके क्रिएट हो रहे हैं रूबन एमरिम के अंडर एट यूनाइटेड। और देखो, चाहे आर्सेनल फैंस को इस चीज़ का बुरा लगे या वो इस चीज़ पर मुझे सुनाना चाहें, बट रियलिटी यही है दैट यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ कैचिंग आई बॉल्स इज अ बिगर क्लब, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हेडलाइंस इज अ बिगर क्लब। यूनाइटेड सेल्स मोर, और इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड के रिगार्डिंग आपको हर टाइम डेवलपिंग स्टोरीज मिलती रहती हैं। और यही एक रीज़न है क्यों यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बेस इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है जितना भी टॉक्स यहाँ पर मीडिया में की जाती हैं। और पता है, यही कुछ सारे रीजंस की वजह से हम प्रीवियस मैनेजर्स को भी यहाँ पर वक्त नहीं दे पाए। अब मैं इस चीज़ पर भी बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि रूबन एमरिम के अगर नंबर्स नहीं भी आते हैं, रूबन एमरिम की अगर यहाँ पर नहीं आती हैं टीम से रिजल्ट्स, तो भी रूबन एमरिम को कंटिन्यू करने दिया जाएगा। इन दैट केस अगर विक्ट्रीज नहीं आती हैं और अगर अगले 38 गेम में भी यहाँ पर यही हाल रहता है, तो 38 गेम नहीं दिए जाएंगे। यूनाइटेड मैनेजमेंट को चाहिए है कि भाई उनको कम से कम यूरोपियन फुटबॉल मिले, और इसीलिए यहाँ पर वो सऊदी प्रो लीग से या विजिट सऊदी से यहाँ पर कोलैबोरेट करके ये जो हमारा पूरा हफ्ता खाली जाता है ना, इसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा जनरेट किया जाए। और वो फैन फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसीलिए सऊदी प्रो लीग से क्लब से। ऐसा ही एक यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई कि रोनाल्डो की अल नसर से फ्रेंडली ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है, और उस फ्रेंडली से यहाँ पर तकरीबन 10 मिलियन का जो रेवेन्यू सोर्स है वो अर्न करने का एक अजम्पशन लगाया हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। अब देखो, हम अभी तक तो बात कर रहे थे कि भाई क्लब क्या चल रहा है, मैनेजर क्या चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो प्लेयर्स के रिगार्डिंग भी निकल के आई हैं, और वो हैं आपकी ट्रांसफर टॉक्स। अब सबको पता है भाई, हैरी मैग्वायर ने जिस तरीके से मैनेजर्स का दिल जीता है वो काबिले तारीफ है। एवरी मैनेजर वांट्स टू वर्क विद हैरी मैग्वायर बिकॉज ही इज अ थरो प्रोफेशनल। ही इज नॉट समबडी लाइक, यहाँ पर अब मैं नाम क्या लूँ, सबको पता है, जिन्होंने अपनी मूव फोर्स करने के लिए हर तरीका आजमाया और जबकि फैन बेस ने उनको प्रॉपर तरीके से बैक किया। यहां पर यह बंदा खड़ा हुआ है जिसने लिटरली अब्यूज फेस किए हैं, जिसने लिटरली यहां पर अपनी फैमिलीज को थ्रेट मिलते देखे हैं, जस्ट बिकॉज फैन बेस डजंट वांट हिम टू बी पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट थ्रू हिज परफॉर्मेंसेज यहां पर हैरी मैग्वायर ने वो सारी चीजें बदल के रख दी, पलट के रख दी, और आज की डेट में यहां पर हैरी मैग्वायर को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा रहा है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उस पैकेज पे नहीं है जिस पैकेज पे करेंटली हैरी मैग्वायर अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हैरी मैग्वायर के कॉन्ट्रैक्ट में अब डिडक्शन किया जाएगा सैलरी वगैरह का, उस चीज़ के लिए ही अभी पर्सनल टर्म्स वगैरह एग्री किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट आई फील इज हैरी मैग्वायर माइट एंड अप स्टेइंग, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब हैरी मैग्वायर अपने बूट्स हैंग अप करेंगे तो हैरी मैग्वायर माइट रिटायर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दिस इज द टर्न अराउंड आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लेयर्स यहां पर फाइट नहीं करना चाहते, प्लेयर्स यहां पर भागना चाहते हैं, प्लेयर्स यहां पर अपनी पोजीशन के लिए
रेदर देन परफॉर्मिंग वो ये चाहते हैं कि उनको खैरात की ये जो प्लेइंग 11 की पोजीशन है वो दे दी जाए। और यही एक रीजन है क्यों यहां पर आप ऐसी न्यूज सुन रहे हो कि एवर्टन एंड वेस्ट हैम आर कीपिंग टैब्स ऑन जोशुआ ज़र्क्ज़ी बिकॉज जोशुआ ज़र्क्ज़ी इज अनहैप्पी। उसी वजह से यहां पर अगर आप देखोगे तो एक न्यूज निकलकर यह भी आ रही है दैट कि आपके कोबी मेनो इज रियली अनहैप्पी एट मैनचेस्टर। कहां गई आई थिंक यहीं गई थी यार, वेट फॉर इट, हाँ जी ये देखिए जरा। कोबी मेनो इज अनहैप्पी अबाउट हिज करंट सिचुएशन एट यूनाइटेड regarding lack of game time and feels he is not being appreciated. If situation doesn't improve, he will ask for a loan exit in January. He wants to play in the World Cup. Absolutely agreed भाई. A player like Kobe Mano deserves to play for United. जब आपकी टीम में क्वालिटी मिडफील्डर्स की कमी है, he is definitely a quality midfielder. He is not world class but holds the potential to be world class. तो ऐसे केस में मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि कोबी मेनो को और मौके दिए जाएं। और इस पर मैं रूबन एमरिम के अगेंस्ट में हूं कि उनको कैसे कोबी मेनो एक बेटर प्लेयर नहीं लगता है उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वो यहां पर कोबी मेनो की जगह ब्रूनो फर्नांडिस को यूज कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप यहां पर कोबी मेनो को मेसन माउंट की जगह खिला दो, बट कोबी की जगह अगर कहीं बनती है तो वो उसी प्रोफाइल पर है जिस प्रोफाइल पे उन्होंने जबरदस्ती ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाया हुआ है। एंड मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पोजीशन ब्रूनो फर्नांडिस जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ये इसका गुस्सा मुझे समझ में आता है, लेकिन स्टिल आई वुड वांट कोबी मेनू टू फाइट फॉर हिज पोजीशन। आई वुड वांट कि इंप्रूव करे उन एस्पेक्ट्स ऑफ गेम को जहां पर कहीं ना कहीं रूबन एमरिम को डाउट है कि कोबी मेनू सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट उसमें कहीं ना कहीं रूबन एमरिम को पुश करना पड़ेगा। अब जोशुआ ज़र्क्ज़ी केस में देखो, मैं अगर यहां पर रूबन एमरिम हूं तो मैं अपने स्ट्राइकर के ऊपर डेफिनेटली नहीं खिला सकता आपके एक ऐसे प्लेयर को जो अपने आप को नंबर 9 मानता तक नहीं है। समझो आप इस चीज को, जो प्लेयर नंबर 9 मानता नहीं, जो इतने गोल स्कोरिंग हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा है, जो हमें नंबर्स नहीं दे रहा है, उसको कैसे हम यहां पर बोल दें कि भाई वो ना बेंजामिन सेस्को के ऊपर स्टार्ट करना डिजर्व करता है। हॉयलैंड होता तो चलो समझ में आती, बट बेंजामिन सेस्को के ऊपर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट दे देना आई डोंट थिंक इज द राइट चॉइस, बिकॉज कहीं ना कहीं बेंजामिन सेस्को की साइनिंग की ही इसीलिए गई बिकॉज हॉयलैंड और आपके यहां पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी दोनों आपको गोल स्कोरिंग आउटपुट नहीं दे पा रहे थे। तो मैं इस चीज पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि यहां पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी को रूठना चाहिए। आई थिंक he needs to improve his game, he needs to improve his overall game rather than यहाँ पर questioning कि भाई why I'm not being selected. Maybe you're not a better goal scorer, maybe you're not the best suited striker in this system जो रूबन एमरिम डिमांड करते हैं अपने स्ट्राइकर से। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि फेब्रिज़ियो रोमानो ने ये चीज़ बोली है, नथिंग एट ऑल एट द मोमेंट। जैसे कि आपने पढ़ा था कि बेन जेकब्स बोल रहे हैं कि भाई यूनाइटेड ने सऊदी प्रो लीग के क्लब्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि इस साल जो आने वाली समर विंडो होगी उसमें ब्रूनो फर्नांडिस विल बी अवेलेबल फॉर 60 मिलियन, और शायद पाउंड्स में बात हुई है, नॉट इन यूरोज, या यूरोज में बात हुई है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। बट यहाँ पर फेब्रिज़ियो बोल रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड और ब्रूनो का फोकस सिर्फ और सिर्फ इस सीजन के ऊपर है। अगले सीजन में क्या होगा वो अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि नई डील लास्ट ईयर ही साइन की गई थी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर सऊदी लीग इंटरेस्टेड है, सऊदी प्रो लीग से क्लब इंटरेस्टेड है, बट यहाँ पर ना तो ब्रूनो फर्नांडिस और ना ही यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मूव ऑन करना चाहती है एक दूसरे से। दे जस्ट वांट टू रैप अप दिस सीजन एट अ वेरी ब्राइट नोट, और उसके बाद डिसाइड होगा कि आखिरकार ब्रूनो को जाने देना है या ब्रूनो के साथ एक और ईयर बिताना है। अब देखो ऑनेस्टली अगर तुम मुझसे पूछोगे, आई वुड पर्सनली से कि अगर तुम यहाँ पर हर पोजीशन को अपग्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस अगर इस साल भी कुछ नहीं जीतते हैं, आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस हैज गॉट द राइट मेरे हिसाब से टू आस्क टू लीव द क्लब फॉर अ प्राइज मनी दैट ही विल बी गेटिंग, जो उसको पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ऑल्सो यूनाइटेड विल बी अर्निंग ए क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस आउट गोइंग, बट उससे पहले यहाँ पर आपको ब्रूनो फर्नांडिस की पोजीशन पे 2 प्लेयर साइन करने पड़ेंगे बिकॉज ही इज दैट गुड। लोग शायद माने या ना माने, बट मेरे हिसाब से ब्रूनो फर्नांडिस इज दैट गुड। तो भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है सीन कि आज की ये जो अपडेट्स आई हैं इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव अपडेट तो यही है कि भाई यूनाइटेड विल बी गोइंग फॉर अ मिडफील्डर इन द जनवरी ट्रांसफर मार्केट, बिकॉज जब आपके सर जिम रैटक्लिफ आके ये चीज़ बोल रहे हैं कि रूबन एमरिम को प्रॉपर तरीके से बैकिंग नहीं मिली है, तो मतलब है नहीं मिली है, राइट? तो आप समझ जाओ। उसके बाद यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिल गई कि मैनेजमेंट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रूबन एमरिम को सैक करने के बारे में दूर दूर तक सोच भी नहीं रही है।
तो हमें 2 चीज़ों पे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई है। बाकी अब देखो कोबी मेनू हो गए या फिर आपके यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी हो गए या फिर आपके नई कॉन्ट्रैक्ट हो गई मैग्वायर की। अब मैग्वायर की नई कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना बोलूँगा, मैग्वायर को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, बट वो कॉन्ट्रैक्ट अभी करंट वेजेस पे नहीं मिलना चाहिए और मिलेगा भी नहीं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर, तो अगर आपके यहाँ पर मैग्वायर के लिए अच्छा ऑफर आता है, हम उसको सेल भी कर पाएंगे। एंड आई थिंक मैग्वायर डेफिनेटली यार वुड वांट हिमसेल्फ टू हैंग हिज बूट्स एट यूनाइटेड। अब वही देखना है कि क्या यहाँ पर मैनेजमेंट उस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं है। बाकी ब्रूनो के ऊपर आपका क्या थॉट है, क्या आपको लगता है भाई इन सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग, सारी चीज़ें जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड वंस अगेन भाई आई एम वेरी सॉरी, मैं छुट्टी पर गया था, बट ज़रूरी थी मेरे लिए वो छुट्टी, बिकॉज मैं काम नहीं कर पा रहा था। आई वॉज एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई लव यू ऑल। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, रेगुलर वीडियोस अब आने लगेंगी। बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।